वीर गाथाएं हैं जो अगर सुनने बैठे तो आंखों से आंसू नहीं रुकते हैं, लेकिन फिर भी सरकार खतरा पैरामिलिट्रीज के सीआरपीएफ में सबसे ज्यादा 1-to-1 गोलियां देख रहे हैं। उन्होंने इसके अगेंस्ट में बिल क्यों पास किया? पैरामिलिट्री आज तक अपने अधिकारों के लिए कभी भी सड़क में नहीं आई थी। काले कानून हम रद्द करवा के रहेंगे और सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है वो लागू किया जाए, उसको अमल में लाया। शहीदों की शहादत का कर चुकाना है, इस देश को फिर से महान बनाना है, फिर से महान बनाना है। वंदे मातरम। दोस्तों, देश भर से दिग्गजों ने, नारी शक्तियों ने, बच्चों ने दिल्ली के राजघाट पहुंच दी वीर बलिदानियों को सच्ची श्रद्धांजलि तथा वर्षों से सीएपीएफ में हो रहे भेदभाव के विरोध में अपनी संवेदनाएं और संगीत से सरकार को सच संदेश देश देखे और सभी को अवगत भी कराए। जय हिंद, जय भारत, जय नारी शक्ति। सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करो, मेरा नाम मंजू देवी है, मेरे हस्बैंड का नाम राकेश कुमार है। हाँ। इसीलिए आई हूँ कि जो सरकार ने जो बिल पास किया है उसके ऊपर हम बिल्कुल सहमत नहीं हैं। हम ओपीएस हमारी भी होनी चाहिए। एक माँ के 2 बच्चे होते हैं, उनमें भेदभाव नहीं किया जाता है, उनको बराबर मिलना चाहिए। उसी हिसाब से जैसे आर्मी को मिल रहा है उसी हिसाब से सभी फोर्सों को मिलना चाहिए। जैसे आर्मी वाले ड्यूटी कर रहे हैं वैसे आईटीबीपी वाले भी कर रहे हैं। और वही है कि हमारी यही मांग है मोदी जी से, हम यही चाहते हैं कि बस हमें ओपीएस चाहिए। यह है कि सीएपीएफ के जो अधिकारी है उनकी मांगे सुप्रीम कोर्ट ने भी मांगी। 10 साल सुप्रीम कोर्ट में लड़े तो सुप्रीम कोर्ट ने भी सारी सुनवाई करके ये फैसला दिया कि सीएपीएफ इस की मांग जायज़ है, और हमारी सरकार ने उसको बदल दिया, जो सही नहीं किया हमारे हिसाब से। उनका हक मिलना चाहिए उनको, क्योंकि वो लड़ते हैं देश के लिए, पूरी सेवा करते हैं। उनकी ट्रेनिंग अलग टाइप की होती है, वो उस ट्रेनिंग में आईपीएस मेरे ख्याल में तो नहीं सफल हो पाएंगे जो वो देश के लिए बलिदान देते हैं। कितने शहीद हुए हैं, सरकार ने ये बात देखनी चाहिए थी। थैंक यू। नमस्कार, मैं उसी परिवार की एक सदस्य, महिला सदस्य होने के नाते मैं सरकार तक अपनी बात पहुंचाना चाहती हूँ। आज हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। आज 9 अप्रैल है, शौर्य दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो गुजरात के सरदार पोस्ट पे पाकिस्तान के 3500 सैनिकों को हमारी सीआरपीएफ बल ने 2 बटालियनों ने परास्त किया था। उनकी शहादत को नमन करने के लिए हम यहाँ सारी महिलाएं एकत्रित हुए हैं। बस हम अपनी बात सरकार तक ये पहुंचाना चाहते हैं कि हमारा ओल्ड पेंशन हमें दिया जाए, हमें प्रमोशन दिया जाए, हमें शहीदों का दर्जा दिया जाए। जो आज संसद में श्री अमित शाह जी छाती चौड़ी करके बोलते हैं कि नक्सल मुक्त भारत हो गया, तो क्या उनको ये नहीं पता है कि नक्सल मुक्त भारत कैसे हुआ? नक्सल मुक्त भारत करने के लिए कई जवानों ने, कई अधिकारियों ने अपनी शहादत दी है, कई माताओं ने अपने बेटे को खोया है, कई महिला ने अपने सुहाग को खोया है, कई बच्चों ने अपने सर से बाप का साया छीनना है। उनको ये नहीं पता कि सर से बाप का साया जाने का क्या मतलब होता है, घर तबाह हो जाता है। लेकिन सब कुछ को नजरअंदाज करते हुए हमारे जवान और अधिकारी पूरे मन से, पूरे जज्बे से लड़ते हैं। जैसे चेतन चीता जी हुए जो कमांडेंट हैं, वो कश्मीर में बांदपुर इलाके में 9 गोलियां खाई, उन्होंने अपने एक अंग गंवा दिए। हमारे अजय मलिक जी ने अपने पैर गंवा दिए। और भी कई ऐसे वीर गाथाएं हैं जो अगर सुनने बैठे तो आंखों से आंसू नहीं रुकते हैं, लेकिन फिर भी सरकार हमारी मांगों को नहीं सुन रही है। हमें बस इतना चाहिए कि हमारा ओल्ड पेंशन दिया जाए, हमारा प्रमोशन दिया जाए, शहीदों का दर्जा दिया जाए। मैं यहाँ पे आई हूँ, मेरा नाम मधु है। मैं यहाँ सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट हुआ था उसके विरोध में जो बिल आया सीएपीएफ बिल, उसके विरोध में आई हूँ। मैं यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ, ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ए का जो दर्जा हमारी फौज को दिया गया, उसके हिसाब से उनको फैसिलिटीज बेनिफिट्स नहीं दिए जा रहे हैं। और जिस तरह से हमारे देश में 62 अगस्त दर्जे के डिपार्टमेंट हैं, जिसमें हमारे ये 5 भी आते हैं और टॉप 3 में ये आईएएस आईपीएस आता है। पर हमारे ये 5 पैरामिलिट्री को साइड कर दिया है
उनको उसके बेनिफिट नहीं दिए जा रहे। अब देखिए सबसे ज्यादा खतरा पैरामिलिट्रीज के सीआरपीएफ में सबसे ज्यादा 1-to-1 गोलियां देख रहे हैं। पर जब आरएफ को आप ओगस का दर्जा दे रहे हो, आप फिशरीज डिपार्टमेंट को दे रहे हो, आप रेलवे स्टोरेज को आप ओगस का बेनिफिट दे रहे हो, ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जिसमें 0 लाइफ रिस्क है, तब उनको आप बेनिफिट्स दे रहे हो ओगस का। पर सीआरपीएफ जो पैरामिलिट्री है और जिसमें लाइफ का रिस्क इतना ज़्यादा है, जवान ऑफिसर अपने लाइफ पूरी जिंदगी, परिवार, बच्चे सब इनको सौंप देते हैं कि भाई अपना लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, गोलियां इतनी खा रहे हैं, फिर भी आप 12 साल, 13 साल, 16 साल लग जा रहे हैं इनको प्रमोशन, एक प्रमोशन के लिए। और जबकि बाकी डिपार्टमेंट में 19 साल में इनको आईजी का पे मिल जाता है। इनका ओल्ड पेंशन भी 2004 में छीन लिया गया, मतलब बंद कर दिया। जबकि एमएलए, एमपी अगर एक दिन के लिए भी बनता है तो उनका लाइफ टाइम पेंशन कंटिन्यू रहता है। कैरियर ग्रोथ रोक दिया, ये सीआरपीएफ बिल के थ्रू हमारा कैरियर ग्रोथ रोक दिया गया है। आप चाहिए आप लेके आइए आईपीएस को, पर डीजी लेवल तक रखिए, ठीक है, आईजी और उसके थोड़े से ऊपर तक तो रखिए। हमको आपने पूरा ब्लॉक कर दिया हमारा कैरियर लेवल। 2016 में आया था, तो 2016 से अब तक हाँ केस हम हाई कोर्ट में गए थे, वहाँ से जीते। आज यहाँ पे ये है कि हम भी शांत इसलिए थे सरकार के लिए कि हमें एक उम्मीद थी कि सरकार हमारा सुन रही है और सुनेगी, जो न्याय है वो देगी। न्यायालय में एक पक्ष दोनों तरफ से जब चीजें रखी गई हैं तो वहाँ पे जब हम जीत गए हैं, हमें ये दर्जा दिया जा रहा है न्यायालय की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तो हमें ये उम्मीद नहीं थी कि क्या इसके विपक्ष में भी सरकार खड़ी हो जाएगी, संसद में ये चर्चा का विषय बनेगा, क्या एक आईपीएस और सीआरपीएफ को क्या उनके अगेंस्ट खड़ा किया जाएगा। हम लोग को ये उम्मीद नहीं थी। आज के डेट में कहीं ना कहीं इस पक्ष पे हो रहा है कि अरे आईपीएस और सीआरपीएफ नहीं, आईपीएस और सीआरपीएफ नहीं है। यहाँ सरकार ने इस बात को खड़ा कर दिया है कि ये मुद्दा का विषय बनेगा। जब न्यायालय से हमें ये मिल गया, अधिकार मिल गया कि हमें जो चाहिए वो मिल गया, तो उन्होंने इसके अगेंस्ट में बिल क्यों पास किया। और सबको पता है कि ये बहुमत से होता है। बहुमत अगर वहाँ पे जिस सरकार की है उसी की बात मानी जाए, तो हमारे पक्ष में जो बात रखी गई उसकी कोई मान्यता ही नहीं है। मैं सीएपीएफ अधिकारी की पत्नी हूँ। मैं यहाँ पर अपना प्रकट करने के लिए आई हूँ। एक्चुअली हम लोग आज 9 अप्रैल है और 9 अप्रैल 1965 में हमारे ही वीर जवानों ने, सीआरपीएफ के वीर जवानों ने पाकिस्तान के एक ब्रिगेड को पूरा खदेड़ दिया था और 300 जवान थे हमारे अधिकारों के लिए हम आज आए हैं। जब आज वो जवान हमें देख रहे होंगे सड़कों पर तो उन्हें कितना दुख हो रहा होगा कि लेडी वाइफ्स आज अपने अधिकारों के लिए आई हैं। पैरामिलिट्री आज तक अपने अधिकारों के लिए कभी भी सड़क में नहीं आई थी, लेकिन इस काले बिल जो सीएपीएफ बिल हमारी सरकार ने हमारे विरुद्ध लेके आई है, उसके खिलाफ हम लोग यहाँ पर आए हैं। हम मोदी जी से गुहार लगा रहे हैं कि मोदी जी आप तो हमारे माई बाप हैं, आपने जितना मनोबल इस सेना का, पैरामिलिट्री का बढ़ाया शायद ही कभी बड़ा होगा। हमने आपसे बहुत उम्मीदें लगाई थी, पर आज हमारी उम्मीदें मिटती हुई दिख रही हैं। आप हमारे साथ विश्वासघात मत कीजिए, हम हमेशा आपके साथ खड़े रहे हैं और आप हमारे साथ खड़े रहिए। दीपिका देशवाल, फॉर्मर पंजाब गवर्नमेंट ऑफिसर एंड यूनाइटेड नेशन स्पीकर। मैं यहाँ पे पैरामिलिट्री को सपोर्ट करने आई हूँ और 2012 से जब स्टूडेंट लीडर थी तब से सपोर्ट कर रही हूँ। आप ये देखिए, पंजाब में आतंकवाद किसने खत्म किया? पैरामिलिट्री फोर्सेज ने। नक्सलवाद किसने खत्म किया? पैरामिलिट्री फोर्सेज ने। बीएसएफ, सीआरपीएफ नहीं होती तो आज हमारे देश में नक्सलवाद खत्म नहीं होता, जिसका क्रेडिट बीजेपी ले रही है, लेकिन किया ये सीआरपीएफ, बीएसएफ ने है। और हमेशा शहीदों को कितने हजार, अब 2000 के बाद देखिए हजारों की संख्या में पैरामिलिट्री के अफसर और जवान ही शहीद हुए हैं, कोई आईपीएस शहीद नहीं हुआ। और जब आईपीएस डेपुटेशन पर आए हैं, जैसे पंजाब का एक संधू था आईपीएस, जब वो सीआरपीएफ में डेपुटेशन आया तो उसकी वजह से 75-76 जवानों की आहुति डली, क्योंकि उसको ऑपरेशन संभालना नहीं आता था, उसको अच्छी तरह कमांड देनी नहीं आती थी, ना उसको ABCD पता थी ऑपरेशंस की। उस वजह से हमारे जवान मारे गए। और हम अपने देश में जो सुरक्षित रह रहे हैं, अपने घरों में सुरक्षित रह रहे हैं, वो सिर्फ पैरामिलिट्री की वजह से रह रहे हैं। और जब ये अर्धसैनिक बल हैं, अर्धसैनिक बल का मतलब उनको इनकी पेंशन होनी चाहिए। और पूरे वर्ल्ड में ऐसा नहीं है कि मिलिट्री और पैरामिलिट्री की पेंशन ना हो, सिर्फ ये इंडिया में ही हो रहा है। और ये सिर्फ 2 ही लोगों की वजह से, अमित शाह और मोदी की वजह से। जबकि खुद अमित शाह के शब्द थे
कि मैं सीआरपीएफ की वजह से बचा, लेकिन इनका धन्यवाद आप इस तरीके से करेंगे, ये काले कानून लेकर पहले तुमने किसानों को मारा, अब तुम जवानों को मारोगे, ये चीज़ हम बिल्कुल नहीं सहेंगे। पैरामिलिट्री के जो सीआरपीएफ बीएसएफ के अफसर हैं या जवान हैं, वो हमारे रियल हीरो हैं, जो हमें दिन रात हमें सिक्योरिटी प्रदान करते हैं। और ये गवर्नमेंट ना तो उनके बच्चों की कुछ सोच रही, ना मेडिकल फैसिलिटीज़, और एक असिस्टेंट कमांडेंट 17 साल से एक ही पोस्ट पर है। अभी 1 मार्च को अजय मलिक, जो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, इवन जॉब में लगने से पहले और दिल्ली यूनिवर्सिटी से उसने लॉ की थी, उसने अपनी टांग गंवा दी झारखंड के ऑपरेशन में। उसके बाद भी उसका ये जज्बा था कि 1.5 घंटे तक वो गोलियां चलाता रहा, उसको अपनी और पूरे जवानों की थी कि कभी औरों को कुछ ना हो जाए। तो ये जज्बा है पैरामिलिट्री का कि खुद शहीद होने के बाद या खुद चोट लगने के बाद भी दूसरों को बचाना, वो कभी भी एक आईपीएस नहीं कर सकता। तो ये काले कानून हम रद्द करवा के रहेंगे और सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है वो लागू किया जाए, उसको अमल में लाया जाए, उसको रद्द ना किया जाए।